इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में रिजर्व कोविड-19 बेड की लिस्ट जारी करी है। इसमें 11 अस्पतालों की कोविड-19 संक्रमितों और संदिग्ध मामलों के लिए रिजर्व बेड की सूची की लिस्ट जारी हुई है और साथ ही कम से कम 100 बेड्स और 54 निजी अस्पतालों को आईसीयू और वार्ड बेड्स का 30% कोविड-19 मरीजों के लिए रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रविवार को तुलसाबाई नामक 118 वर्षीय महिला ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली और जिलाधिकारी दीपक सिंह ने बताया है कि महिला में अब तक किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। वहीं एक अधिकारी के अनुसार तुलसाबाई कोविड-19 वैक्सीन लेने वाली दुनिया की संभवतः सबसे उम्रदराज महिला है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि मैं एक पैर पर बंगाल जीतूंगी और भविष्य में दोनों पैरों पर दिल्ली। ममता ने साथ ही साथ यह भी कहा कि वह गुजरातियों को बंगाल पर कब्जा नहीं करने देंगी। और आपको बता दें कि ममता नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान चोटिल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ संख्या में मतदान करने की अपील की है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल व पुदुचेरी में एक ही चरण में और असम व पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। और इसी के साथ में 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में मंगलवार को जारी मतदान अभिनेता रजनीकांत ने चेन्नई के 1000 लाइट्स विधानसभा क्षेत्र में अपना वोट दिया। और उसी के साथ ही तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन ने मंगलवार सुबह अपनी बेटी श्रुति हासन व अक्षरा हासन के साथ चेन्नई में तेनामपेट में चेन्नई हाई स्कूल पोलिंग सेंटर में वोट डाला। और इसी के साथ में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले उलुबेरिया उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सोमवार रात टीएमसी नेता के घर 4 ईवीएम और 4 वीवीपैट मशीनें बरामद हुई। चुनाव आयोग ने मामले में सेक्टर ऑफिसर तपन सरकार को निलंबित कर दिया है और इसी के अनुसार सरकार रिजर्व ईवीएम के साथ जाकर रिश्तेदार के घर पर सो गए थे। और इसी के साथ में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने सोमवार को बताया कि रात 8:49 पर सिक्किम नेपाल सीमा के पास 5.4 तीव्रता का भूकंप आया और इसके झटके असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए। और इसी के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी 4.1 तीव्रता का भूकंप आया है, जो कि 12 घंटे में दूसरी बार है। और रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नौसैनिक पोतों को शत्रु के मिसाइल हमले से बचाने के लिए एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। चैफ एक अप्रतिरोधी विस्तार योग्य इलेक्ट्रॉनिक जवाबी टेक्नोलॉजी है जो विश्व भर में नौसैनिक पोतों के शत्रु के राडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी मिसाइल साधकों से संरक्षण देती है। और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश में सोमवार को कोविड-19 के 3,999 नए केस सामने आए। और अमित मोहन प्रसाद के अनुसार प्रदेश भर में कोविड-19 के कुल 22,820 केस अभी भी एक्टिव हैं। और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अब सार्वजनिक समारोह में बंद स्थान पर अधिकतम 100 लोगों और खुले स्थान पर क्षमता से 50% या अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं समारोह में उपस्थित लोगों को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। और जहां पर सैनिटाइजर और हैंड वॉश की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता। और महानिदेशक के अनुसार कोविड-19 के मामलों की संख्या घटने के बावजूद लोगों को सचेत रहना होगा। और इसी के साथ में वैक्सीन लगवा चुके और संक्रमण से ठीक हो चुके लोग ही मक्का मदीना जा सकेंगे। और साथ ही साथ ब्राजील में लगातार दूसरे दिन 40,000 से ज्यादा के नए कोविड केस सामने आए हैं। इस साल रमजान की शुरुआत के साथ ही मक्का की मस्जिद में जायरीनो एंट्री शुरू हो जाएगी। और सऊदी अरब ने फैसला किया है कि यहाँ उन्हें ही एंट्री दी जाएगी जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है या फिर जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद उसे मात दे चुके हैं। और इसी के साथ में ब्रिटेन में गर्मी शुरू होते ही सर्दी लौट आई है और एक दिन पहले गर्मी के कारण बीच पर घूम रहे थे लोग और सुबह उठे तो बर्फबारी ने बढ़ा दी है ठंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेस्ट काउंटी समेत कई जगहों पर 12 घंटे में तापमान 20 डिग्री तक गिर गया और करीब 1.5 इंच तक बर्फबारी हुई है। रात में गिरे तापमान के कारण लोग सुबह से ही घरों में कैद हैं। और मौसम विभाग की वैज्ञानिक सारा कैंट ने बताया है कि आर्कटिक सर्कल की तरफ से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है और इसके चलते अगले 3 दिनों में भारी बर्फबारी हो सकती है। और इसी के साथ में भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत पहली बार आईपीएल में बतौर कप्तान खेलेंगे। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की कमान सौंपी गई है। पंत के पास सबसे ज्यादा रन के मामले में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और जैक कैलिस के साथ ही वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह को भी पीछे छोड़ने का पूरा मौका है। 2016 सीजन से आईपीएल में डेब्यू करने वाले पंत ने अब तक 68 मैच में 2079 रन बनाए हैं, जबकि राहुल द्रविड़ के नाम 89 मैच में 2174 और सचिन के नाम 78 मैच में 2334 रन दर्ज हैं। और मुंबई इंडियंस की टीम इस बार अपनी छठी आईपीएल ट्रॉफी के लिए मैदान पर उतरेगी। टीम का पहला मुकाबला विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। मुंबई इंडियंस मौजूदा समय में आईपीएल की सबसे मजबूत टीम है और टीम में रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव जैसे कुछ पावरफुल हिटर्स भी हैं। और आपको बता दें कि टीम को इस बार एक क्वालिटी स्पिनर की कमी जरूर खलेगी और टीम में राहुल चाहर और कुणाल पांड्या ही स्पिनर हैं।
और इसी के साथ में अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी पर एक बार फिर से कोरोना के बादल छा चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब यह फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी। इसे निश्चित काल के लिए टाल दिया गया है और बताया जा रहा है कि मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए प्रशासन ने जहां रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो वहीं वीकेंड लॉकडाउन भी 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दें कि कोरोना के चलते सिनेमाघर बंद हुए हैं और फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ी है। और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने अपने बैनर टी सीरीज की नई फिल्म चालबाज इन लंदन की घोषणा की है और इस फिल्म के जरिए श्रद्धा कपूर पहली बार डबल रोल निभाती नजर आएंगी। फिल्म को 1989 में श्रीदेवी के डबल रोल वाली चालबाज डायरेक्ट कर चुके पंकज पाराशर निर्देशित करेंगे। और इसी के साथ में मौसम की खबर। भारतीय मौसम विभाग के मासिक मौसम समीक्षा ने सोमवार को बताया कि मार्च 2021 के दौरान भारत भर का मासिक औसत अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा और IMD के अनुसार इसके साथ मार्च 2021 पिछले 121 साल में तीसरा सबसे गर्म मार्च और 11 साल में सबसे गर्म मार्च रहा है। मार्च 2010 और 2004 पहले और दूसरे सबसे गर्म मार्च रहे हैं। और इसी के साथ में आसमान साफ होने से सुबह होते ही धूप खिलने लगी है और दोपहर के वक्त धूप से चुभन का एहसास होता है। शाम होते ही मौसम फिर बदलने लगता है और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। और इसी के साथ में हवा में नमी के चलते राहत है और आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।